नमस्ते दोस्तों कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों जो मेरा आज का वीडियो है ये है डिफेंस पेंशन पे। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि 7 CPC में जो भी पेंशन आ रहे हैं JCOs ORs उनकी पेंशन कम है। उनकी पेंशन का ग्राफ तेजी से नीचे आ रहा है। दोस्तों जो डिफेंस के इक्वल हैं सिविलियंस, दोस्तों वो ज़्यादा पेंशन ले रहे हैं 7 CPC में। जैसे एक सूबेदार साहब है, उनके इक्वल जो हेडमास्टर है, जो प्रिंसिपल है, वो ज़्यादा पेंशन ले रहे हैं 7 CPC में और सूबेदार की कम पेंशन है। ऐसी 7 CPC में एक चौकीदार वो ज़्यादा पेंशन ले रहा है सूबेदार से। दोस्तों पहले 5th 6th CPC तक जो सिविलियंस थे, जैसे चौकीदार हो गए या फिर हेडमास्टर हो गए, असिस्टेंट हो गए, ये कम पेंशन लेते थे। JCOs की ज़्यादा पेंशन होती थी 5th 6th CPC में, लेकिन 7 CPC में सारा कुछ उल्टा हो गया है। अब सिविलियंस ज़्यादा पेंशन ले रहे हैं और डिफेंस की पेंशन का ग्राफ एकदम तेज़ी से नीचे आ गया है, वो कम पेंशन ले रहे हैं। दोस्तों 7 CPC में प्रमोशन पे कोई फ़ायदा नहीं होता है डिफेंस के पेंशनरों को, चाहे JCOs हो चाहे ORs हो। दोस्तों ये मैंने एक टेबल के जरिए आपको समझाने की कोशिश करी है। ये मैं आपको समझाऊंगा लैपटॉप पर। मैं इसमें आपको बताऊंगा कि 7th CPC में एक सिपाही की जहां से बेसिक पे स्टार्ट होती है उस पे इंक्रीमेंट लगते लगते वो कहां तक पहुंचता है। उसके बाद 7 CPC में जब वो सिपाही से नायक बनता है तो क्या प्रमोशन पे उसे फ़ायदा होता है, कितना % उसे फ़ायदा होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा लैपटॉप पर, सिपाही से सूबेदार मेजर तक। दोस्तों 5th 6th CPC में उनके पे स्केल के आधार पर किस तरीके से प्रमोशन पे फ़ायदा मिलता था वो भी मैं आपको बताऊंगा लैपटॉप पर। सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा लैपटॉप पर। दोस्तों जैसा आपको पता है कि 7 CPC में जितनी भी JCOs हैं ORs हैं उनको पेंशन पर इतना फ़ायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि प्रमोशन मिलता है उन्हें, लेकिन प्रमोशन मिलने के बाद उनकी बेसिक पे नहीं बढ़ती। बेसिक पे उनकी बहुत कम रह जाती है प्रमोशन मिलने के बाद भी। लेकिन 5th 6th CPC में प्रमोशन मिलने के बाद उनकी बेसिक पे एकदम से जंप मारती थी, जिससे उनकी पेंशन भी बढ़ जाती थी। लेकिन 7 CPC में अगर आप देख रहे होंगे जितने भी JCOs हैं ORs हैं उनको प्रमोशन पे कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो दोस्तों मैं दोनों तरीके से आपको समझाऊंगा। 5th 6th CPC में एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से एक इंक्रीमेंट लग के या फिर प्रमोशन होके उनकी पेंशन में बढ़ोतरी होती थी। और 7th CPC में कोई सिपाही से नायक बनता है या फिर नायक से हवलदार बनता है, सूबेदार मेजर तक, किस तरीके से प्रमोशन होने पर भी उनको कोई फ़ायदा नहीं होता 7 CPC में। तो चलिए दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ लैपटॉप में एक टेबल के अनुसार। दोस्तों अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो दोस्तों आप मेरे वीडियोस को आप शेयर करते रहिए, ताकि पेंशन के डीप सिस्टम को हम समझ सकें, आप भी समझ सकें कि पहले क्या होता था डिफेंस की पेंशन में और अब क्या हो रहा है। मेरे पुराने जो वीडियोस हैं उनको आप अच्छे से देखें, तभी आप मेरे नॉलेजेबल वीडियोस समझ पाएंगे। तो अच्छे से समझिए दोस्तों। कुछ भी चीज़ आपको समझ नहीं आती है तो डायरेक्ट आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों जैसा आपको पता है कि अभी इलेक्शन का टाइम आने वाला है, तो उसमें जो भी भूतपूर्व सैनिक हैं उनके जो ग्रुप हैं अपनी मांगे रखें, जो भी आपके लीडर हैं, ताकि आपकी बातें वो सुने। पेंशन से रिलेटेड जो भी विसंगतियाँ हैं उनको सुने और उसका वो हल करें। दोस्तों कुछ भी चीज़ आपको समझ नहीं आती है तो आप मेरे वीडियोस आप शेयर कर सकते हैं हर एक ग्रुप में, ताकि उन्हें भी पता रहे कि उनको क्या पेंशन मिल रही थी और पहले क्या पेंशन उन्हें मिलती रही है। तो आप वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें अपने ग्रुप में, भूतपूर्व सैनिकों का जो आपका ग्रुप है, और अपनी बातें उनके समक्ष रखें और उस पर विचार विमर्श रखें। तो दोस्तों चलते हैं टेबल की तरफ, मैं आपको समझाता हूं लैपटॉप में। आइए दोस्तों मैं लैपटॉप की तरफ आ गया हूं।
दोस्तों मैं आपको टेबल दिखा रहा हूँ, इस टेबल को मैं आपको समझाऊंगा। दोस्तों 7 सीपीसी के हिसाब से एक सिपाही रैंक के बेसिक पे, इंक्रीमेंट और उसको प्रमोशन पर मिलने वाले लाभ को देखते हुए हम उसकी पेंशन तक पहुँचेंगे। दोस्तों इसमें सिपाही की जो स्टार्ट होती है बेसिक पे वो होती है 21,700 से, और फिर हर एक साल उसे 3% का इंक्रीमेंट लगता है। तो दोस्तों छठे साल में उसकी पहुंचती है 25,900। दोस्तों 21,700 पहले साल में, फिर उस पर 3% इंक्रीमेंट लगाया तो आ गया 651, तो टोटल आ गई उसकी 22,351। ऐसी दूसरे साल में 22,351 पर फिर हमने 3% इंक्रीमेंट लगाया तो आया 671, तो आगे 23,022 दूसरे साल में। ऐसी तीसरे साल में 23,022, इस पे हमने 3% इंक्रीमेंट लगाया 691, तो आया 23,713 तीसरे साल में। ऐसी चौथे साल में 23,713 पे हमने फिर 3% इंक्रीमेंट लगाया 712, 24,425 चौथे साल में। फिर 24,425 पे हमने 3% इंक्रीमेंट लगाया 733, तो आया 25,158 पाँचवें साल में। ऐसी दोस्तों आप छठे साल में देख रहे हैं 25,158 पे हमने 3% इंक्रीमेंट लगाया 755, तो आया 25,900। तो दोस्तों छठे साल में आप देख रहे हैं जो टोटल इनकी बेसिक बनी वो बनी 25,900 सिपाही की। दोस्तों 7 सीपीसी में जब कोई सिपाही से नायक बनता है तो दोस्तों ऑलरेडी वो नायक से ऊपर ले रहा होता है अपनी पेंशन। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं नायक की जो बेसिक पे स्टार्ट होती है वो होती है 25,500 से, लेकिन ऑलरेडी सिपाही उससे ज़्यादा पहुँच जाता है जब वो सिपाही से नायक बनता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे छठे साल में वो 25,900 पे पहुँच जाता है, तो ऑलरेडी वो नायक से ज़्यादा ले रहा होता है पेंशन सिपाही। तो आप यही देख रहे होंगे कि जूनियर ज़्यादा पेंशन ले रहा है और सीनियर कम पेंशन ले रहा है, तो इसी का ये डिफरेंस है 7th सीपीसी में। दोस्तों ऐसी आप देख रहे हैं कि प्रमोशन का कोई लाभ नहीं मिलता। 7 सीपीसी में आप देख रहे हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 साल में इतना इतना इंक्रीमेंट बढ़ा, और ऑलरेडी में जो सिपाही नायक बनता है तो ऑलरेडी वो ज़्यादा ले रहा होता है नायक से, क्योंकि नायक का बेसिक पे स्टार्ट होता है 25,500 से। और यहाँ पे आप देख रहे हैं जो सिपाही छठे साल में उसका इंक्रीमेंट लग के जो बना वो बना 25,900, तो ये ऑलरेडी ज़्यादा है नायक से। ऐसी दोस्तों आप हवलदार का देख रहे हैं 29,200, और जो हवलदार बना वो ऑलरेडी ज़्यादा ले रहा होता है, जो एक्चुअल में हवलदार का बेसिक पे है 29,200, इससे वो ज़्यादा ले रहा होता है 31,000 कुछ। ऐसी नायब सूबेदार का देखिए दोस्तों, नायब सूबेदार का जो बेसिक पे स्टार्ट होता है वो होता है 35,400 से। मैं आपको इस टेबल में भी दिखा रहा हूँ, नायब सूबेदार का स्टार्ट होता है 35,400 से, यानी जो नायब सूबेदार बनेगा वो ऑलरेडी ज़्यादा ले रहा होता है, लेकिन नायब सूबेदार का स्टार्ट ही 35,400 से है, तो उससे बेसिक पे में कोई अंतर नहीं है। बेसिक पे उससे कुछ नहीं बढ़ी, कोई फ़ायदा नहीं हुआ जो सिपाही से नायक बन रहा है, नायक से हवलदार बन रहा है, फिर हवलदार से नायब सूबेदार बन रहा है, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से ही ज़्यादा ले रहे होते हैं, उस तक पहुंच जाते हैं। अब आगे चलते हैं दोस्तों। ऐसी आप सूबेदार का देखें, सूबेदार का बेसिक पे यहाँ पे देखिए आप 44,900। अब जो सूबेदार बनेगा, चाहे वो नायब सूबेदार से सूबेदार बनाओ या फिर हवलदार से बनाओ, जितने भी उसको MACP ACP मिली हो, जब वो सूबेदार आया हो तो ऑलरेडी वो इतने तक पहुंच जाता है, 44,900 से ज़्यादा तक वो पहुंच जाता है। तो सूबेदार के रहते हुए जब वो एक्चुअल में कोई सूबेदार रहा होगा 7 CPC में, तो उस टाइम तक उसकी बेसिक पे का कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो प्रमोशन पे, इंक्रीमेंट पे उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है 7 CPC में। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, अगर कोई सूबेदार बनता है तो पहले से ऑलरेडी 44,900 है, लेकिन जब सूबेदार आता है वो पहले से, तो उस टाइम तक वो 47,000 तक पहुंच जाता है। ऐसी सूबेदार मेजर देखें आप, सूबेदार मेजर का स्टार्ट होता है बेसिक पे 47,600 से। अब जो सूबेदार मेजर तक पहुंचेगा नायब सूबेदार से निकल के, तो वो ऑलरेडी 47,600 से ज़्यादा पा रहा होगा।
तो प्रमोशन का कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो आप देख रहे हैं 50,000 तक वो पहुंच जाता है। दोस्तों ये पेंशन में डिफरेंस था। अब दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ 5th 6th सीपीसी में क्या होता है प्रमोशन पे या उस पे इंक्रीमेंट पे। तो 5th सीपीसी में प्रमोशन होने पर कैसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता था उसके बारे में मैं आपको समझा रहा हूँ कि 5th सीपीसी में जब प्रमोशन हुआ था पहले होता था तो किस तरीके से फ़ायदा होता था। तो दोस्तों आप लोग जो भी 5th सीपीसी में पेंशन आए हो वो बताएं कि किस तरीके से आपको प्रमोशन में फ़ायदा हुआ, कमेंट करके बताएं और कितना फ़ायदा होता था। तो दोस्तों मैं आपको एक हवलदार का एग्जांपल दे रहा हूं कि 5th सीपीसी में कैसे उसे फ़ायदा होता था प्रमोशन में। तो आप पे स्केल देख रहे हैं हवलदार का 3600 से 100 और 5100। तो दोस्तों यदि कोई जवान सिपाही और नायक रैंक में 10 साल रहा है और 10 साल वह हवलदार रैंक में भी रहा है तो टोटल कितना हो गया 20 साल। तो 20 साल की नौकरी में उसका बेसिक पे हवलदार रैंक में 4600 बेसिक पे में पहुंचता था। कितना पहुंचता था 4600 में। तो यदि वह हवलदार 20 साल नौकरी पर भी नायब सूबेदार बनता था तो उसे फ़ायदा होता था। यानी 20 साल में उसे 10 इंक्रीमेंट का फ़ायदा होता था। यानी 5620 और जो 4600 पे आता था वो हवलदार 20 साल में तो उसे कितना फ़ायदा मिलता था बेसिक पे 1020 का। तो उस समय हवलदार का 1 साल का इंक्रीमेंट 100 रुपये था। यहां आप देख रहे हैं 1 साल का 100 रुपये इंक्रीमेंट मिलता था। ऐसे बढ़ बढ़कर वो आगे जाता था। अर्थात उसे 10 इंक्रीमेंट से ज़्यादा फ़ायदा प्रमोशन पर मिला। कितना रुपए 1020 रुपये। 1020 रुपये बेसिक पे में वृद्धि होती थी। दोस्तों ये मैंने आपको समझाया कि उस टाइम 5th सीपीसी में इस तरह उसे फ़ायदा पहुंचता था। सीधा हवलदार का 1 साल का इंक्रीमेंट 100 रुपये था के पे स्केल को लेकर। यानी 10 इंक्रीमेंट से ज़्यादा उसे फ़ायदा होता था प्रमोशन पर। आगे चलते हैं दोस्तों। दोस्तों उस समय ये बहुत बड़ी बेसिक पे में बढ़ोतरी होती थी। जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों 5th 6th सीपीसी में प्रमोशन पर इंक्रीमेंट पे काफ़ी फ़ायदा होता था जवानों को, जो कि 7 सीपीसी के 10,000 से ऊपर। यदि इसकी तुलना 5th सीपी से की जाए तो वह नायब सूबेदार रैंक पर 4 साल रहा तो उस पर बेसिक पे 6180 में पहुंचता था। नायब सूबेदार में 4 साल पहले रहने के बाद उसका प्रमोशन सूबेदार रैंक में हुआ तो उसका बेसिक पे 6180 से बढ़कर 6600 से शुरू होता था। लगभग 500 रुपये का फ़ायदा होता था उसे प्रमोशन पर, जो अभी के लगभग 5000 रुपये के बराबर है। दोस्तों इस तरह 5th सीपीसी में प्रमोशन पर बेसिक पे में बहुत बड़ा फ़ायदा होता था, जो कि 7th सीपीसी में कुछ भी प्रमोशन पे फ़ायदा नहीं हुआ, जैसे मैंने आपको समझाया। तो इससे बेसिक पे कम होने का कारण है कि 5th सीपीसी में इन 10 इंक्रीमेंट से भी ज़्यादा फ़ायदा होता था यदि वह 15 से 20 साल में नायब सूबेदार बनता था। तो दोस्तों 7 सीपीसी में जवान और जेसीओस को प्रमोशन में केवल 1 इंक्रीमेंट मिलता है 7 सीपीसी में, जैसा मैंने आपको ऊपर दिखाया, जिससे बेसिक पे में कोई फ़ायदा नहीं होता था। दोस्तों एक और बार मैं आपको समझाता हूँ। यदि वह नायब सूबेदार रैंक पर 4 साल रहा तो उसको बेसिक पे उस टाइम 6180 में पहुंचता था। यानी नायब सूबेदार में 4 साल रहने के बाद उसका प्रमोशन सूबेदार रैंक में होता था तो उस समय उसका बेसिक पे 6180 से बढ़कर 6600 तक पहुंच जाता था। लगभग उसे 500 रुपये का प्रमोशन पर फ़ायदा होता था। दोस्तों 5th सीपीसी में 10 इंक्रीमेंट से ज़्यादा का भी फ़ायदा होता था।
जब कोई प्रमोशन आ रहा होता था। दोस्तों इस तरीके से मैंने आपको समझाया कि सिपाही का कैसे कैसे इंक्रीमेंट बढ़ा। दोस्तों 7 CPC में जवान और जेसीओ को प्रमोशन पे कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ एक इंक्रीमेंट मिलता है, उससे उसकी बेसिक पे नहीं बढ़ती है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच और आप शेयर करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।